हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए। पहला स्टॉक है एसएटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एसएटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने पहली बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, सेकेंड टाइम फिर इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया और फिर थर्ड टाइम इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया और फोर्थ टाइम फाइनली इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है। और आप देखोगे तो ब्रेकआउट देने के बाद इस स्टॉक ने रीटेस्ट भी अच्छा कर लिया है और रीटेस्ट के बाद ये वापस से अब लग रहा है कि कंटिन्यूएशन में जाएगा। यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर ये रीटेस्ट किया। अब एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, तो कंटिन्यूएशन में इसको ट्रेड के लिए हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग अगर इसकी टारगेट की बात करें तो रेंज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसने जो ब्रेकआउट दिया है, मिनिमम यहाँ से 40% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 197 198 का हो रहा है। ये स्टॉक एक अच्छा ट्रेड बन सकता है नेक्स्ट वीक में। और दूसरा स्टॉक है नुपुर रिसाइकलर्स लिमिटेड। और आप देख सकते हो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पे। और इसने यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस लिया है, सेकेंड टाइम इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फोर्थ टाइम वापस से इसने रेजिस्टेंस लिया और फिफ्थ टाइम इसको इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद इसने एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी किया और अब वापस से ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है और आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है मेरे को। इसके नीचे का एक एसएल लगा के हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं और इसमें 15 से 20% हम लोग जितना ये रिटेस्ट किया है उतना टारगेट मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ये अप्रॉक्स ये रिटेस्ट किया है 22-23%, तो यहाँ से हम लोग 22-23% का इजी टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो अप्रॉक्स 160 का हम लोग टारगेट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये स्टॉक अभी ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जितना भी अभी रिसाइकलर्स और ये वेस्ट मैनेजमेंट वाला स्टॉक्स है उसमें अभी अच्छा एक मोमेंटम चल रहा है, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। थर्ड स्टॉक है मुंजल ऑटो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आप देख सकते हो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो आप देखोगे कि इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, मैं मार्क करता हूँ। आप देखोगे कि पहली बार इस स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर सेकेंड टाइम इसने ब्रेकआउट किया बट वापस ये नीचे आ गया था, फिर थर्ड टाइम इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फोर्थ टाइम भी रेजिस्टेंस लिया और फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्ट किया और वापस से ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। और एक चीज आप देखोगे अगर तो इसने भी अभी रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दिया। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये इसका जनवरी 2017 का ऑल टाइम हाई था, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। बट ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद ये स्टॉक नीचे आ गया था और वापस से ये अभी कंटिन्यूएशन में जा रहा है। और वापस से इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था 24 में 15 जनवरी के आसपास के, तो इसको वापस इसने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद ये आप वापस से कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म ट्रेड पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के लिए। और अगर मैं स्टॉक में टारगेट की बात करूं तो ये अप्रॉक्स ये इसका ऑल टाइम हाई था, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। यहाँ से ये अगर अप्रॉक्स 80% का यहाँ दिख रहा है, तो ये ऑलरेडी तो 30-40% मूव कर चुका है। बट इसमें हम लोग फर्दर और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स जो है हम लोग इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 160 के अप्रॉक्स। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये अप्रॉक्स 160 का हो रहा है टारगेट, 160-165 के अप्रॉक्स। तो और ऑटो इंडस्ट्री में अभी भी जो है अच्छा एक मूव मेरे को लग रहा है कि आ सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी वॉच कर सकते हो और क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो। बाकी अभी थोड़ा मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो उतना सही नहीं चल रहा है। मैं ज्यादा न्यूज वगैरह पे भरोसा नहीं करता हूँ, बट स्टिल जो मार्केट में प्राइस एक्शन दिख रहा है मैं उसका एक बार ही एंड में डिस्कशन जरूर करूंगा। जो निफ्टी में प्राइस एक्शन चल रहा है। चलिए हम लोग अपने फोर्थ स्टॉक पे चलते हैं। ये फोर्थ स्टॉक है SBCL लिमिटेड। ठीक है, ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये इसका ऑल टाइम हाई था 17 जुलाई 23 के आसपास का, जिसको इसने अभी ब्रेकआउट नहीं किया है, बट हाँ अपने बहुत नियर बाई है ब्रेकआउट के। तो अगर ये ब्रेक करता है और ब्रेक करके निकलता है तो आप देखोगे इसमें एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है ये। और आप देखोगे
तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास होल्ड कर रहा है और यहाँ पे इसने एक स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया। अगर मैं इसको मार्क करूं तो आप देखोगे कि इसने अपने एक स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से अभी कंटिन्यूएशन में जाने का प्रोबेबिलिटी मेरे को हाई लग रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हो। बाकी आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड को मॉडिफाई कर सकते हो। और लग रहा है यहाँ से ये अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, तो आप देख सकते हो। और मिनिमम टारगेट की मैं एक बारी बात करूँ, अगर ये अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तभी ट्रेड एक्टिवेट होगा, नहीं तो ये ट्रेड लैप्स हो जाएगा। और अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो इसमें अप्रॉक्स 30% का टारगेट हम लोग इजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें हम लोग उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना सकते हैं। और फिफ्थ स्टॉक है रेडिको खैतान। आप देखोगे रेडिको खैतान में ये स्टॉक जो है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन का। ये फर्स्ट टाइम इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, सेकेंड टाइम इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इसने काफी टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया और एक लंबा टाइम तक इस जगह पे इसने कंसोलिडेट किया है। आफ्टर कंसोलिडेशन ये स्टॉक ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से हम लोग को मिल सकता है। जैसे कि इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वापस से रीटेस्ट किया, वापस से ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो हम लोग इजी टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट इसमें हम लोग एटलीस्ट जो है इजी टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। 2800 के अप्रोक्स का हम लोग इजी टारगेट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी वही बात है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसे नेक्स्ट वीक में रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियसली निफ्टी ने एक लेवल ब्रेक किया है, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा एंड में। और ये लास्ट स्टॉक है फ्लूडो केमिकल। एक बारी मैं इस ड्राइंग को डिलीट करता हूँ। आप देख सकते हो इस स्टॉक ने पहली बारी ऑल टाइम हाई बनाया था। ये ऑल टाइम हाई इसका है अक्टूबर 2022 का। अक्टूबर 2022 में इसने ये ऑल टाइम हाई बनाया था, जिसको इसने यहाँ ट्राई किया, बट उससे थोड़ा नीचे से ही रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया और थर्ड टाइम इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट के बाद वापस से एक बहुत अच्छा रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि ये स्टॉक एक वीक में एक डोजी कैंडल बना चुका है, तो ये देखना कि नेक्स्ट वीक में क्या बिहेव करता है। अगर डेली पे देखेंगे, अगर ये नेक्स्ट वीक में ये इसको क्रॉस करता है और क्लोज करता है तो एक अच्छा ट्रेड सेटअप इसमें भी बनेगा और इसमें भी हम लोग एक ठीक ठाक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने ठीक ठाक मोमेंटम दिया है। बट स्टिल यहाँ से 40% के अप्रॉक्स हम लोग इजी टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो 40% अप्रॉक्स ये 5800 के अप्रॉक्स ये टारगेट होगा हम लोग का। ये था स्टॉक का वीकली एनालिसिस। बाकी फिर मैं अगर कुछ देखता हूँ तो अपडेट करूंगा। मैं आपको एक बारी निफ्टी में भी दिखा देता हूँ जो प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं अभी कॉशियस हूँ, क्योंकि निफ्टी ने जो ब्रेक डाउन दिया है, आप देखोगे अगर मैं एक बारी ड्राइंग क्लीन करता हूँ, ये जो लेवल था ये लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था निफ्टी ने। देखोगे यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट में एक शार्प सेलिंग आया, यहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट। मेरा एक्सपेक्टेशन था ये जब ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप अच्छे से देख पाओगे। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा था मार्केट में तो यहाँ से मेरे को लगा था कि कंटिन्यूएशन में जाएगा, ये वो पॉइंट था। डाउन गया, अब गया, यहाँ से मेरे को लगा था एक डब्ल्यू पैटर्न बना के हो सकता है ये कंटिन्यूएशन में जाए, बट कंटिन्यूएशन में नहीं जाके ये डाउन गया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। इस रेड लाइन को आप देखोगे ब्रेक डाउन मिल चुका है। इस रेड लाइन का ब्रेक डाउन लेने के बाद ये सपोर्ट ले रहा है। अब एग्जैक्टली यहाँ से नहीं पता कि मार्केट यहाँ कैसा बिहेव करेगा। अगर ये ट्रैप सिनेरियो था कि बायर्स को ट्रैप करना है, जो वीक बायर है उसको एग्जिट करवाने के बाद यहाँ से ऊपर जाना है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर ये ट्रैप सिनेरियो नहीं था और ये ब्रेकडाउन के बाद अगर ये रीटेस्ट है, तो हो सकता है कि एक फर्दर आपको फॉल देखने को मिले। और ये फॉल मिनिमम मेरे को ऐसा लग रहा है जो प्राइस एक्शन में दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये फॉल मिनिमम 24,100 तक हो सकता है ये फर्दर और नीचे आए, बट अभी जो दिख रहा है कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल इसका दिख रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो जोन है पूरा का पूरा ये एक अच्छा
सपोर्ट का जोन दिख रहा है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ सपोर्ट ले, या हो सकता है यहीं से ऊपर चले जाए, क्योंकि वीक बायर को ये अभी बाहर कर चुका है। तो या तो फर्दर यहाँ से ऊपर चला गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो हो सकता है 24,100 के लेवल को टच करे और फर्दर ब्रेक डाउन दे। तो देखना होगा हम लोग को, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है ये सब काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है मार्केट को। तो मे बी मार्केट उस सबसे इफेक्ट हो, श्योर नहीं है, बट प्राइस एक्शन अभी यही कह रहा है कि कॉशियस होना है। आप वीकली पे भी देखोगे तो ठीक ठाक एक वीक में सेलिंग के बाद 2 वीक ये कंसोलिडेट किया है। वीकली में देखो, वीकली में एक वीक का सेलिंग था, एक वीक के सेलिंग के बाद इसने 2 वीक अभी एक वीक के सेलिंग के बाद 2 वीक इसने कंसोलिडेशन में बिताया। हो सकता है या तो यहाँ से फर्दर कंटिन्यूएशन में आए तो 24,100 तक का हम लोग का टारगेट हो सकता है नीचे डाउन साइड। देखते हैं कैसे क्या होता है मार्केट में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियो में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।